हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के अंसारी प्ले ग्राउंड में। जो हमारे साथ में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा। हम बात करने वाले हैं जो कि लाल माइक के पीछे से बड़े बड़े राजनेताओं का पसीना छुड़ाने, अपने सवालों से पसीना छुड़ाने वाले और महाराष्ट्र के बड़ी बड़ी जो स्टोरियों कवर करने वाले शोहित मिश्रा जी। मैं वो कहूँगा कि जो भिवंडी शहर के जो कोविड के टाइम पे सलमान की स्टोरी कवर करने वाले वो शोहित मिश्रा, जिन्होंने अपने लाल माइक के पीछे का जो लाल है, उन्होंने अपनी भिवंडी शहर के जो सलमान की जो न्यूज़ कवर करके वो आए हमारे साथ। उनसे ही जानना चाहेंगे कि इस जश्न तालीम में उन्हें आकर क्या कैसा लगा और क्या कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल मैं एक समय एनडीटीवी से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब चीज़ें बदली तो कई लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। उसमें से एक मेरा भी नाम था जब हमने इस्तीफ़ा दे दिया। और अगर बात करें तो किसी भी पत्रकार को किसी भी नेता से दूर रहना चाहिए और हम हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पता चला कि जैसे जो चीज़ें हैं कि बच्चों को पढ़ाई के बारे में बताना, उनका हौसला बढ़ाना, महिलाओं का हौसला बढ़ाना, आमतौर पर देखिए, आप भी मीडिया में, मैं भी मीडिया में हूँ, और उसमें आमतौर पर होता ये है कि मीडिया में मुसलमानों को देखने का दो नज़रिया होता है, या तो वो विक्टिम होता है या तो वो ऑपरेसर होता है। और यहाँ पर आकर जब एक तीसरा नज़रिया दिखता है कि वो एस्पिरेशन लेकर आगे आया है, वो आगे बढ़ना चाहता है, कई सारी चीज़ें करना चाहता है, बच्चे कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर आना चाहिए और बहुत अच्छा यहाँ पर काम चल रहा है। और भिवंडी से तो मैं बहुत समय से लगातार रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, और भिवंडी एक ऐसी शहर है जहाँ पर मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं और उनके तमाम मुद्दे हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आना अच्छा लगता है। और अब एक दूसरा जो एक नज़रिया है, जैसे कि मैंने कहा, जो मीडिया की नज़रों से दूर है, मेहनती मुसलमानों के बारे में जानना, ऐसे लोगों की जो आगे बढ़कर ना केवल अपना बल्कि देश का नाम बढ़ाना चाहते हैं, ये जानना एक बहुत बड़ी बात है। सोहित सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि सर, एक बड़े दिग्गज नेता से आपने एक ही सवाल 27 बार पूछा था, तो सर ये ऐसा कॉन्फिडेंस आपको किस तरीके से मिलता है और आप उस नेता ने आपको क्या आंसर दिया था और क्या सवाल था? जी देखिए, ये तो CA NRC के समय का है, जब एक जो नेता थे वो बच्चों को गलत बातें बता रहे थे, और तब मैंने अलग अलग सवाल पूछे। सवाल वो हैं जो संविधान से जुड़े हुए थे, और इसलिए सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस है क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं थे। हम ऐसी चीज़ें नहीं करते थे, किसी नेता से पैसा नहीं लेना है और ना ही कुछ उनसे किसी तरह का उपकार चाहिए होता है, इसलिए बिना किसी डर से सवाल पूछा। और आपने तो देखा ही है कि जब नेताओं से कोई सवाल पूछे नहीं, इसलिए तो गोदी मीडिया बनाया गया है, तो उसके बावजूद जब सवाल पूछते हैं तो किस तरह के हालात होते हैं, इसलिए तो प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। ये उनके ही नेता हैं जो फिर 27 बार एक ही जवाब देते नजर है। सोहित भाई, एक सवाल ये भी है कि आपने लाल माइक के पीछे से एज अ इंटर्न आपने ज्वाइन किया, उसके बाद में 7 सालों में आप चीफ ब्यूरो तक पहुंचे, तो उसमें जो आपकी जर्नी थी कैसी रही? जी बहुत खूबसूरत थी, और ये वो वाली लाल माइक थी जो वाकई पत्रकारिता करना चाहते थे। डॉक्टर रॉय की लाल माइक, डॉक्टर रॉय की एनडीटीवी। अब उसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया होगा, अब बड़े बड़े नेता और जो उनके जो मित्र हैं उन्होंने इस चैनल को खरीद लिया होगा, लेकिन ये चैनल खरीद सकते हैं, बड़ा दफ्तर बना सकते हैं, लेकिन जो पत्रकारों का जिगरा है वो जो डॉक्टर रॉय ने पैदा किया था वो ये नहीं कर पाए। इसलिए जो इससे पहले आपने पूछा कि ऐसे सवाल कैसे पूछ लेते हैं, क्योंकि हम पत्रकारों के लिए काम करते थे, डॉक्टर रॉय के लिए काम करते थे, किसी कॉरपोरेट के लिए नहीं। तो वो 7 साल बेहद खूबसूरत रहे, बेहद हसीन रहे, कई सारी चीज़ें सीखने मिली, बड़े बड़े पत्रकारों के साथ काम करने मिला, और वो हमेशा याद रहेंगे। सोहित भाई, इन 7 सालों की जो पत्रकारिता थी और जो आज की जो राजनीतिक में जो पत्रकारिता चल रही है, तो उसमें क्या अंतर है? क्या जी, इसलिए तो आप देखिए, हाल ही में जो महाराष्ट्र के पत्रकार हैं निखिल वागले, उनके गाड़ी पर हमला किया गया और पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। न्यूज़ क्लिक नामक एक कंपनी है, उसके पत्रकार को जेल में डाला गया, प्रबीरपुर का है, इसको UAPA की दाखिला लगाया गया उनके खिलाफ। तो इस तरह से हालात है वो बहुत ख़राब है, लेकिन गोदी मीडिया खुश है। गोदी मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ है और उनकी गोद में बैठा हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक समय कहा था कि इमरजेंसी के समय दी जर्नलिस्ट वेर आस्क्ड टू बेंड, उन्हें झुकने कहा गया तो वो लेट गए। तो इमरजेंसी से बुरा दौर अभी पत्रकारों का है। आप तो लेटने नहीं कहा गया है, लेकिन वो दंडवत प्रणाम करके गोल गोल घूम रहे हैं। शायद घर में भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर रखी है। तो बतौर पत्रकार अपने ही पत्रकार दोस्तों के बारे में बोलना बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि हालात बेहद ख़राब हैं बतौर पत्रकार।
जी एक और सवाल ये है कि आपने कई सारी बीट कवर की है, तो आपकी जो आज की राजनीति है उसको आप क्या कैसे देखना चाहते हैं? हालात खराब हैं, महाराष्ट्र के हालात बहुत खराब हैं। एक विधायक पुलिस स्टेशन के अंदर एक नेता पर गोली चलाता है, कहीं पर एक नेता को फेसबुक लाइव में गोली मारा जाता है, कहीं पर पत्रकार की गाड़ी को तोड़ा जाता है, कहीं पर एक विधायक का बेटा एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लेता है। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की शपथ खाई हुई है। एक आखिरी सवाल जी। मैं आपको एक आखिरी सवाल ये कि सोहित भाई कि आपने जब इस तरह अपना जो चैनल छोड़ा उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं? जी, मैंने खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है सोहित मिश्रा ऑफिशियल। लगभग 4 महीने पहले इसे शुरू किया गया है और लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सभी वीडियोस को लोग देखते हैं। और जिस तरह से टीवी पर सवाल उठाया करते थे, अब वही जोश यूट्यूब में लेकर मैं पिछले 4-5 महीनों से कर रहा हूँ और वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ये थे हमारे साथ में सोहित मिश्रा। मैं आपको बता दूं, मैं भी इनके ही यूट्यूब को फॉलो करता हूँ और इनके जो इंटरव्यूज़ रहते हैं और इनकी जो पूरी स्पीच रहती है मैं बहुत गौर से सुनता हूँ। और भिवंडी के ऐसे बहुत सारे जो पत्रकार हैं जो इनको फॉलो करते हैं, तो इसी तरीके से आज हमारे साथ में मौजूद है। और इन्होंने अपनी 7 सालों की जो एज अ इंटर्न जो शुरुआत की थी और चीफ ब्यूरो तक, और उसके बाद में आज ये खुद का यूट्यूब चैनल आप लोगों तक का मैसेज पहुंचाते हैं, लोगों तक का महाराष्ट्र की जो हिंदुस्तान में जो चल रही राजनीति को दर्शाती है और एक बेबाक पत्रकारिता जिसे कहा जाता है वो है सोहित मिश्रा। आज के दौर में इसी तरह हमारे चैनल देखते रहिए। मैं ताहिर शेख। भोपाली ग्रुप मुंशी लुंगी सन 1920 से हैंडलूम के साथ काम कर रहे हैं। बेहतरीन चीज अपना जवाब आप होती है, क्योंकि बेहतरीन का तो कोई जवाब ही नहीं। मुंशी लुंगी जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लुंगियों के लिए अब 100% कॉटन टॉप ब्रांड में मद्रासी लुंगी होलसेल और रिटेल में दस्तयाब है। भोपाली ग्रुप एडवांस टेक्नोलॉजी, शटरलेस मशीन, मैन्युफैक्चरिंग, सूटिंग एंड शर्टिंग, लेनन, कॉटन फैब्रिक्स और कुर्ता फैब्रिक्स फैक्ट्री आउटलेट काउंटर पर दस्तयाब है। इसके अलावा टॉप क्वालिटी ब्रांड्स जैसे शूटिंग, शर्टिंग दस्तयाब हैं। यहाँ लेटेस्ट रेडीमेड गारमेंट दस्तयाब हैं। Bhopali Group is working on green revolution, installation of solar power. हमारा पता है मुंशी लुंगी, भोपाली ग्रुप 356 पंजाबी कंपाउंड, खंडूपाड़ा रोड, भिवंडी, थाने। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।